नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हमने पिछली कक्षा में कक्षा 10 की 8.1 कंप्लीट कर ली है। हमने उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे देख लिए हैं। आज हम प्रश्नावली 8.2 की बात करेंगे और इसमें हम देखते हैं इसे। ये करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि आपको ये सीखने से पहले टेबल कंप्लीट आनी चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको टेबल पूरी तरह आती है। यदि आप में से कुछ बच्चों को वो टेबल नहीं आती है तो एक बार वीडियो को रोकिए यहीं और पहले वो टेबल जो है एक नज़र में उसे देखिए। उसके सारे मान आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सारे के मान उसे याद होने चाहिए। 2-3 बार उसे आप करोगे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते चलेंगे वो मान आपको आने लग जाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्नावली 8.2 आपको फ्री के नंबर दे के जाएगी। इसके अंदर देखिए कुछ है नहीं, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर सीधा सीधा मान रखें, कैलकुलेशन करें और आंसर निकाल दीजिए। कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग केवल इतना लगाना है कि आपको कैलकुलेशन पेवर ढंग से करनी है, मतलब एकदम प्योर करनी है वो। समझ रहे हैं। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई, हल्की सी गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं करनी आती है आप घबराए नहीं। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको कैलकुलेशन भी आने लग जाएगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पीछे वाली सारी वीडियो देख ली है और उसी के बाद आप 8.2 पर आए हैं। यदि आपने बेस तैयार कर लिया है पीछे वाली वीडियो देखकर तो आज हम 8.2 के ऊपर चल रहे हैं और ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। वे बच्चे जो पहली बार यहाँ हमारे इस कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में आए हैं, शायद उनको ये थोड़ी अटपटी लगे यहाँ पे कुछ बातें। हालांकि उनके लिए नया नहीं है ये 8.2, वो भी समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं है। सीधे मान रखने और मान निकाल देने। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। और अब सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित के मान परिकलित कीजिए, जिसमें पहले नंबर का क्वेश्चन दिया है ये साइन 60 गुणा कोस 60। ये डॉट लगा, इसका मतलब गुणा है। साइन 60 डॉट कोस 60 प्लस साइन 30 और कोस 60, इसका मान आप निकाल दीजिए। देखिए, जिसको ये बच्चे को पता है कि साइन 30 का मान, कोस 60 का मान क्या है, वो एक क्वेश्चन आराम से कर लेगा। या फिर वह बच्चा जिसे सारणी निकालनी आती है, सारणी टेबल वो जो है वो बनानी आती है, वो बच्चा इसे आसानी से कर लेगा। आपको ये मान जो है ये आने चाहिए, सीधी सी बात ये है। चलिए इस क्वेश्चन के हम आंसर निकाल देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा ज़्यादा मैटर नहीं है इसमें। साइन 60 का मान झटके से याद आना चाहिए कि कितना है, √3/2। यहाँ पर ये गुणा है। ठीक है, आपस में गुणा है दोनों ही। कोस 30 का मान कितना, वही √3/2। जो मान साइन 60 का है वो मान कोस 30 का है, क्योंकि थीटा में हम सारणी में जब साइन में, ध्यान दीजिएगा, जब अब वो सारणी लिखी हुई है ऐसे, जब हम साइन में थीटा बढ़ाते हैं मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो थीटा का मान बढ़ता चला जाता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2। साइन में तो ये मान बढ़ता चला जाता है, लेकिन कोस में क्या होता है, कोस में देखिए 1/√3/2 ऐसे करके घटता जाता है, यानी कि कोस में ये मान घटता जाता है। यानी कि जो मान साइन 60 का है यानी कि बढ़ा हुआ है, वो कोस 30 का है। नहीं समझ में आया। ये बातें वैसे कोई ज़्यादा खास नहीं है, सीधे सीधे मान रखिए। साइन 30 का रखिए 1/2 गुणा कोस 60 का रखिए 1/2। बात तो बराबर ही है। ठीक है, जो साइन 30 का है वो कोस 60 का है। चलिए यहाँ पर आपस में गुणा कर लीजिए। √3 से √3 गुना हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक दिन लिखवाया था मैंने, आपको याद हो तो आधार इसका सेम है, 3 आधार है, ये भी 3 के ऊपर टिकी है। मैंने बताया था आपको कि अंडर रूट जो होता है, जो रूट तो होता है, ये आधी घात होती है। कितनी घात होती है, आधी घात होती है। ठीक है ना, 1/2 घात होती है। तो इसके ऊपर भी कितना है, 1/2, इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी क्या है, 1/2। हालांकि आधार सेम है, आधार यानी जिसके ऊपर ये टिके हैं, 3 के ऊपर टिके, 3 दोनों जगह सेम है। यानी कि जब आधार सेम हो, आधार समान हो, तो गुणा में जो है वो घातें जुड़ जाती हैं। तो आधी घात तो ये और आधी घात ये,
और आधी आधी कितनी हो गई 1, तो यानी ये 3 की घात 1 और 3 की घात 1 को क्या लिख सकते हो 3। किसी के ऊपर एक घात लगा दीजिए, उसका कोई मान चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 गुणा होकर कितना बन गया 3, सीधा ही बन गया 3। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कि 3 कैसे आ गया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 गुणा हो गया आपस में, आप ये समझ गए शायद। अब 2 और 2 गुणा कर दीजिए 4 प्लस ये वाला पोर्शन कंप्लीट। ये देखिए 2 और 2 यानी गुणा हुए तो 4 और 1 आपस में गुणा हुए तो 1। चलिए 4 और 4 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपको लेने आने चाहिए, गुणनखंड विधि से एलसीएम लेते हैं हम, सीखे हमने पीछे वाली कक्षाओं में। यहाँ पर 4 एलसीएम आ गया तो 4 का भाग 4 मिल गया एक बार, 4 एकम 4, उस एक बार गया उसे ऊपर वाले से गुणा करना होता है। जितनी बार गया, कितनी बार गया एक बार, उस एक को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 3 प्लस यहाँ पर भी एक बार गया, 4 का भाग 4 में गया एक बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। यहाँ देखें 3 और 1 कितने 4 और 4 बटे 4, 4 में 4 भाग गया तो कितना आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सरल है, ये मैंने आपको समझाया है इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा है। आप जब स्वयं करोगे तो आप इसे मात्र 15 सेकंड में कर दोगे, 15 सेकंड भी ज़्यादा बता रहा हूँ, इतने में आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे आप उतारिए और खुद से करके देखिए, आगे वाले क्वेश्चन भी करके देखिए। वीडियो को यहीं रोकिए और आप आगे वाले क्वेश्चन खुद से करके देखिए, मैं तो करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए उतारिए इसे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सीधे मान रखने, ज़्यादा क्या बताएं इसमें, आपको पता होना चाहिए tan 45 का मान कितना है, cos 30 का मान क्या है और sin 60 का मान क्या है। तीनों पे स्क्वायर लगे हैं, tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60। मान रख दीजिए। मान रखने पर 2 गुणा में tan 45 का मान कितना 1, ये आपको आने चाहिए भाई। इसका कोई इलाज नहीं है, आपको खुद करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, हो गया। प्लस cos 60 का मान कितना, सॉरी cos 30 का मान अंडर रूट 3/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगी है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, माइनस sin 60 का मान कितना अंडर रूट 3/2, स्क्वायर लगा दिया। एक चीज़ आप यही देख लीजिए, इसे आप मान लीजिए कि ये 3 है, ये कोई संख्या सीधी सी आप यूँ समझिए जैसे प्लस का 5 लिखा है और आगे लिखा है माइनस का 5, ऐसे ही है ना। प्लस का 5 लिखा और माइनस का 5, इसका मतलब क्या है 5 में से 5 घट रहा है, यानी क्या बचे 0। ये प्लस के 5 को माइनस के 5 से काट दे तो क्या 0, काटने का मतलब क्या घटा रहे हैं। सेम टू सेम संख्याएं देखिए, ये प्लस की है ये माइनस की है, सेम टू सेम है, इसे आप घटा दीजिए, यहीं काट दीजिए, बचेगी सिर्फ ये वाली संख्या। यहीं नहीं काटेंगे सर, आगे काटेंगे। ठीक है, 1 की स्क्वायर कितनी 1, 2 गुणा 1 प्लस अंडर रूट 3 की स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ निकाल के बता रहा हूँ आपको अलग से, अंडर रूट 3 की स्क्वायर यानी कि ये आधी घात होती है, 3 के ऊपर आधी घात लगी है 1/2 और ये गुणा और ये किससे स्क्वायर से, है ना। 3 के ऊपर मैंने आधी घात लिख दी इसे और ये किससे गुणा स्क्वायर से, सीधी बात है 2 से 2 कट जाएगा, 3 के ऊपर बचेगा क्या केवल 1, यानी कि इसे क्या कहेंगे 3। सीधा काटिए, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, लेकिन नीचे वाले की स्क्वायर होगा, इसके अंडर रूट नहीं लगा है, यानी कि ऊपर तो 3 बच गया लेकिन 2 की स्क्वायर कितनी 4, इधर माइनस, इससे तो वो कट गया 3 और ये 2 की स्क्वायर कितनी 4, 3/4 में से 3/4 गई, यही है ना, ये लिखा है 3/4 में से 3/4 घटा दी, क्या बचा 0, ये वाली कट गई दोनों संख्याएं। ठीक है, और बचा क्या 2 गुणा 1 और 2 गुणा 1 को क्या लिखोगे 2, आंसर हो गया जी आपका। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, उतारिए इसे आप। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपको जो समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे को पता लगेगा तो मैं और फिर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हाँ भाई देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिएगा।
कोस 45 का मान रखना है, यहाँ से एक 30 का रखना है और प्लस में कोसेक 30 का रखना है। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं सीधा सीधा। बताइए आप, बोलिए कोस 45 का मान कितना होता है? वही होता है जो साइन 45 का होता है। 45 के मान सेम होते हैं। 1/√2 बट्टे सेक 30 का कितना, बताइए। सोचिए आप, एक बार दिमाग लगाइए और याद कीजिए या फिर उसे निकालने का प्रयास करें। आपको ये पता भी है कि आपको यदि सेक 30 का मान नहीं पता तो मैंने आपको बताया था कि आप साइन और कोस से सारे मान निकाल सकते हो। यदि आपको ये पता होना चाहिए कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि यदि आप 1 के भाग में कोस 30 का मान रख दोगे तो सेक 30 का आ जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, मैंने करके बहुत बार दिखाया है ऐसे पहले वाली कक्षाओं में। आप ऐसे याद कर लीजिएगा या ऐसे निकाल लीजिएगा। बेहतर तो ये है कि आपको आने ही चाहिए, झटके से बता दीजिएगा कि इसका मान तो जी 2/√3 होता है। ठीक है, प्लस में कोसेक 30 का मान 2 होता है। ऐसे आपको याद हो जाने चाहिए। अच्छा देखिए, ऊपर 1/√2 है, यहाँ पर 2/√3 प्लस में 2, यहाँ पर एक एलसीएम इतने का खुद का बन गया है। ऊपर वाले को ऐसा कैसा छोड़ते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ निकालता हूँ मैं नीचे वाली संख्या, यहाँ रख लेता हूँ एक बार। 2/√3 प्लस में 2, यही है। क्या हम इसके नीचे एक लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। चलिए निकाल देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा रख दिया, नीचे वाली संख्या का हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला, √3 आया। इस √3 और एक का एलसीएम √3 आया। √3 का √3 में भाग गया एक बार और एक को 2 से गुणा किया तो आ गया 2। ध्यान से समझिएगा इसे। प्लस एक का भाग √3 में दिया तो √3 बार गया और √3 को 2 से गुणा किया तो बन गया 2/3। आ गया समझ में? शायद आ गया आपको समझ में। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ये कैलकुलेशन जो है मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है, कैलकुलेशन में है इसमें और कुछ है नहीं इसकी प्रश्नावली में। यहाँ देखें आप, 4 अब वो बन गई हैं। ये पहली संख्या है, ये सेकंड संख्या है, ये वाली थर्ड संख्या है और ये वाली फोर्थ संख्या है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ऐसे आप मत लिखिएगा ऐसे एग्जाम में। आपको पता है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो 1/सेकंड संख्या यानी फर्स्ट और सेकंड तो बट्टे में जैसी की तैसी रहती है, लेकिन तीसरी और चौथी जो संख्या है वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। चौथी संख्या ऊपर चली जाएगी और इसके नीचे आएगी तीसरी संख्या। इस प्रकार इसे लिखना होता है। लिख लीजिए इसे। 1/2 तो 1/√2 तो 1/√2 गुणा में ये जो चौथी संख्या है √3 ये तो चली गई ऊपर और ये जो तीसरी संख्या आ जाएगी नीचे। देखिए तीसरी संख्या नीचे 2 + 2/√3 ये आ गई नीचे। इसको हम गुणा करते हैं, ऊपर वाली को कर देते हैं। √3 1 से गुणा हुआ तो कितना, √3। गुणा कीजिए इस √2 को, ये 2 इस √2 इस 2 से गुणा हुआ तो क्या बन गया, 2/2। यानी कि √2 कोष्टक में दोनों जगह गुणा होगा। एक बार तो 2 से गुणा होगा तो 2/2, फिर प्लस एक बार इस 2 से 2/3 और इससे भी गुणा हो जाएगा क्या, √2। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो आगे देखिए। इतना समझ में आ गया? आगे देखें। अब ऊपर वाले को लिख लेते हैं √3 क्योंकि वो तो है इतना ही। अब ये 2/2 ये तो ऐसा का ऐसा आ गया क्योंकि गुणा होकर इतना ही आया। प्लस ये √3 और √2 ये 2 और 3 आपस में गुणा हो जाएंगे। 2 और 3 6, 2 तिया 6, 2 गुणा √6 हो जाएगा। 2 गुणा √6, क्या इतना समझ में आ गया? 2 गुणा √6 इतना आ गया आपको समझ में। तो आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करें, इसमें हम
परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण क्या होता है बेटा? हर का परिमेयकरण ये होता है कि ये जो नीचे वाली संख्याएं दिख रही हैं आपको, 2√2 + 2√6, इसको अंश और हर में गुणा करना है। इसी संख्या को अंश और हर में गुणा करना है। दोबारा सुने, इस दोनों का हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण क्या है कि नीचे जो भी संख्या है इसे ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। शर्त इतनी है कि चिन्ह चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो ऊपर जो लिखेंगे उसमें दोनों जगह क्या होगा? माइनस होगा। अंश में भी माइनस से गुणा और नीचे भी माइनस में गुणा। और यदि यहाँ माइनस होता तो उधर प्लस कर देते। कैसे लिखते हैं देखिए, आपको समझ में आ जाएगा लिखते ही। परिमेयकरण करने पर, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि बोर्ड पे आ जाए। √3 और ये पहले से है 2√2 प्लस में 2√6 पहले से है। हमें इसका परिमेयकरण करना, और मैंने कहा कि संख्या तो यही रहेंगे लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा। 2√2 माइनस 2√6। देखिए यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया है। ऐसा का ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ भी 2√2 माइनस 2√6, क्योंकि हमें इन्हें दोनों बराबर करना है। जिस संख्या से यहाँ गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से यहाँ भी गुणा करना है, यानी कि दोनों को बराबर रखना है। अपने को भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। तो इसलिए हमने इसे ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण कर दिया है। अब देखें, यदि हम 2√2 को a माने और 2√6 को b माने, यदि इसे a और इसे b माने तो ये क्या बन रहा है? a + b, a - b बन रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए, a + b, a - b बन रहा है। और ऐसा ही एक सूत्र होता है किसका? ध्यान दें, यहाँ लिखें आप, चूंकि a + b, चूंकि a + b और a - b, ये सूत्र होता है a² - b² का। ये सूत्र होता है, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है? a² - b² का सूत्र होता है, नीचे वाला जो बन रहा है। हाँ, ऊपर इसको ऐसा कैसा गुणा कर देंगे, क्योंकि एक ही संख्या है। इस √3 को एक बार तो गुणा यहाँ करेंगे और एक बार गुणा आगे वाली संख्या में करेंगे। ठीक है, करिए। 3 को इससे गुणा किया, 2√2 और गुणा में √3, ये √3 यहाँ गुणा हो गया, माइनस 2√6 पहले से है और गुणा हो गया √3। इतना समझ में आ गया आपको? ध्यान दीजिए, नहीं आया रिवाइज कीजिए, बैक जाइए और दोबारा देखिए, इसे समझ में आ जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकते हैं, लिखा तो इस तरह है, इस तरह लिखा पड़ा है, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। यदि ये a है, ये b है, तो इसे a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a² क्या? 2√2 की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या? 2√6 की स्क्वायर, 2√6 की स्क्वायर। समझ में आ गया? दोनों को a - b की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। चलिए बताइए, 3 और 2 अंडर रूट में गुणा हुए तो कितने हो गए? 6। सही बोले आप, 2 गुणा √6। ठीक, चलिए 3 और 6 आपस में गुणा हुए, 3 × 6 = 18। कितना? 18। और 2 इसके बाहर लगाया तो 2 लगा दिया, 2 और 6 = 18, अंडर रूट में 18। और नीचे क्या बच गया? 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4 डॉट, इस √2 की स्क्वायर, अंडर रूट से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या बचा? अंडर रूट में 2। ये 4.2 नहीं है, ये डॉट है, इसका मतलब यहाँ गुणा है। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ गुणा है, ये आपस में गुणा है। माइनस सेम टू सेम यहाँ, इस 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया? 4, और इस अंडर रूट 6 का स्क्वायर कट गया इससे ये, तो ये गुणा में आ गया 6। क्या इतना समझ में आया आपको? क्या इतना समझ में आया? नहीं आया तो आप ध्यान से देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये बोर्ड एक बार साफ करना पड़ेगा, तो आप इसे इतना उतारिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, उतार लिया। अब देखें, यहाँ करते हैं आगे।
2√6, 2√6, यहाँ पर 2√18 है। इस 18 को इस तरह से तोड़ें, दिमाग लगाएंगे यहाँ कि कुछ यहाँ से बाहर आ जाए, यानी कि कोई संख्या इधर से स्क्वायर होके बाहर आ जाए। नहीं समझे सर? समझ गए आएगा। देखिए ये 2 तो बाहर है पहले से। इस 18 को हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। अच्छा 9 क्यों लिखा सर? 9 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि 9 जो है एक अपने आप में वर्गमूल है। समझ रहे हो? 9 का अपने आप में वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 3 का है भाई, है कि नहीं? 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। इसलिए यहाँ पर हम 3 की स्क्वायर रख के और उसे बाहर निकाल लेंगे, इसलिए काम आ जाएगा अपने। क्या सर इतना आंसर नहीं होता है? हो जाता है, इतना भी आंसर हो जाता है। आप इसकी यहाँ कैलकुलेशन और कर दें तो भी इतना आंसर हो जाता है। गलत करने से अच्छा है आप इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको आगे तक, देखिए ये प्रोसेस करनी क्यों होती है, हमें इसके तह तक जाना होता है, यानी कि जितना टूटे वहाँ तक तोड़ना होता है। जहाँ तक ये टूट सकता है वहाँ तक तोड़ना होता है। ये आगे और भी टूट सकता है, लेकिन जहाँ पर इसकी सीमा समाप्त हो जाती है, यानी कि अब ये इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, ये इसका फाइनल टूट गया है, इससे ज़्यादा इसे और आप कंपोज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि अब वो उसे आंसर मान लिया जाता है, ठीक है। अभी तो ये टूटने लायक है, अभी तो ये और टूटेगा, इसलिए इसे आंसर नहीं माना जाएगा। हालांकि यहाँ तक जो किया आपने वो सही है। चलिए हो गया 9 गुणा 2। यहाँ पर 4 को 2 से गुणा किया तो कितना? 8 माइनस, और 4 को 6 से गुणा किया तो कितना? 24, 4 6 का 24। चलिए ये 2√6 हो गया। क्या हम इसे 2 गुणा में इस 9 को 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। गुणा में ये वाला 2, ठीक, बट्टे में 8 माइनस 24 यानी कि माइनस का 16। 8 में से 24 घटाएं, इसका मतलब है कि 8 में से 24 घटाएं। 8 में 24 कैसे घटेगा भाई? 8 तो छोटी संख्या है, इसलिए घटेगा तो 24 में से ही 8, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। ऐसे ही घटा करते थे ना छोटी क्लास में। अब ये 3, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया तो ये 3 बाहर आ जाएगा। 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये 2√6 माइनस में 2 गुणा 3, ये बाहर आ गया, ठीक है। और केवल अंडर रूट किस पे रह गया? इस वाले 2 पर। देखिए इससे नहीं कटा है, ये इसी से कटा है केवल। यही बातें समझने लायक है। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, इससे अगला ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो। ये 2 क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसे समझ लीजिएगा। माइनस का 16, देखिए 2√6 माइनस 2 तिया 6 √2, ऐसे ही है। 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया √2, और माइनस में 16। अब देखिए हम यहाँ से कुछ बाहर कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? जो ऐसी संख्या निकालिए जो इन दोनों में, ऊपर वाले में, नीचे तो अकेला बचा ही हुआ है, इन दोनों संख्याओं में जिसका भाग चला जाता हो। कॉमन का मतलब वो है कोई ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा हो। देखिए सोचिए एक बार, इतने में इसे इधर वाले को मिटाता हूं और इसे आप उतार लीजिए यदि आपने नहीं उतारा तो। चलिए देखिए बाहर निकालते हैं। क्या इस 2 में और इस 6 में 2 का भाग नहीं जा रहा है? जा रहा है। 3 का तो नहीं जा रहा, देखिए इसमें तो जा रहा है 3 का, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। यानी कि एक ऐसी संख्या केवल और केवल 2 है जिसमें इसका भाग जा रहा है। तो इधर हम एक बार इसे इधर बुला लेते हैं, इसे माइनस के 6 √2 को इधर खिसकाते हैं, ऐसे करते हैं। माइनस का 6 √2 और फिर माइनस में ये वाली संख्या 2√6 हो जाएगी। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया भैया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे माइनस का 16 है और इसका माइनस हटाना है अपने को, इसका माइनस हटाना है। इसलिए ऐसा किया कि इस वाली संख्या को हमने इधर ले लिया और इधर वाली संख्या को उधर दे दिया, इसलिए ऐसा किया है। और बाकी कोई लफड़ा नहीं है इसका। माइनस का 16 आपको यहाँ से समझ में तो आ रहा है ना? ये जड़ है इसकी, इसे समझिएगा। यही जड़ है इस क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको समझना होगा। चलिए अब यहाँ से निकालिए आप, माइनस बाहर निकालें। देखिए 2 जगह माइनस हो गया, एक तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, दूसरा इन दोनों में 2 जो है वो बाहर आ जाएगा।
जैसे ही हमने यहाँ से माइनस बाहर लिया और 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया। मैंने क्या कहा आपको, बाहर निकालने का मतलब ये है कि हम उसमें भाग दे रहे हैं। तो इस वाली संख्या में यदि हमने 2 का बाहर निकाला है यानी कि 2 का भाग दिया है तो 6 में तो भाग दिया तो 3 बार गया तो 3√2 बच गया। सही है। इधर 2 का भाग दिया तो 2 1 कम 2 यानी कि ये तो कट गया 2 से सीधा और बचा क्या √6, केवल इतना ही बचा। और नीचे क्या है -16, इतना आपने कर लिया तो आंसर हो गया जी। यहाँ माइनस से ये माइनस कट गया है, 2 का भाग 16 में दिया तो 2 1 कम, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं, माइनस काट दिया एक बार, यहीं काट दीजिए। 2 1 कम 2 और 2 8 16, 8 बार गया। ऊपर क्या बचा √3, सॉरी अंडर में 3 नहीं है, 3√2 है। 3√2 माइनस का √6/8 ये बच गया है। ये इसका आंसर हो गया है। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। खींचने को इसको भी खींचे जाओ फिर आगे, ये क्या हो गया आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, फास्ट करके देखिए, 2 गुना स्पीड में देखिए और आप इसे दोबारा देखिए। समझ में नहीं आया तो समझ में आ गया सही दिया आपको, उतारिए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जो बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित है, इसी के तरह का क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा एक बार आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को करने के बाद वीडियो रोकिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 स्वयं करके देखिएगा, अपने आंसर का मिलान करके देखिएगा और यदि फिर भी ना आए तो 2 बार कोशिश और कीजिएगा। उसके बावजूद भी यदि नहीं हुए आपसे तो फिर आप इसमें देखिएगा। लेकिन आप इतनी मेहनत यदि कर लेंगे, 2 बार उसे निकाल कर देख लेंगे तो यकीन मानिए आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए इसे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लिखा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे sec 30 प्लस कोसेक 60 प्लस कोट 45 डिग्री। ऐसा एक क्वेश्चन लिखा है। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया है, वैसा का वैसा। चलिए मान रखते हैं और करते हैं। अभी sin 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। tan 45 का आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है। माइनस में सॉरी tan 45 का मान 1 होता है। सॉरी tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। गलतियां हो जाती हैं जी। 1 माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3। कोसेक 60 का मान कितना 2/√3। सेक 30 का मान कितना 2/√3। ठीक है, प्लस कोसेक 60 का मान कितना, कोसेक 60 का मान देखिए ये कोसेक 60 था, हमने इसे गलती से कोसेक 60 लिख दिया था, ये कोस 60 था। और कोस 60 का मान कितना है 1/2 प्लस में 1। कोट 45 का मान कितना 1। ध्यान से देखिए आप, साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का 1, माइनस की जगह माइनस, और कोसेक 60 का 2/√3, सेक 30 का 2/√3, यानी कि सेक 30 और कोसेक 60 का मान 1 ही होता है। प्लस में कोस 60 का मान 1/2 प्लस में कोट 45 का मान 1। ऊपर और नीचे दोनों जगह अलग अलग क्या है एलसीएम लिए गए हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से एलसीएम लीजिए इनका सभी का। ऊपर वाले का ऊपर ले लीजिए, जो है वो इसका एलसीएम ले रहे हैं 2√3 और इसके बट्टे में भी 1 मान लेते हैं। अलग से करके देखते हैं। चलिए बताइए 1/2 और 1, इसको हम एलसीएम लेते हैं 1/2 प्लस इस 1 को 1/1 लिख देते हैं, माइनस में 2/√3 लिख दिया, बट्टे ये ऊपर वाले को लिखा केवल, नीचे 2/√3 प्लस में 1/2 माइनस में इस प्लस में 1/1, इसको भी 1/1। अभी तीनों समान संख्याएं जो वो इक्वल लगने लग गई, इसलिए हम इसे अलग अलग जगह पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले का ऊपर ले लेते हैं एक बार एलसीएम। जहाँ देखिए आप 2 1 और √3, इनमें आप एलसीएम लेओगे तो कितना आएगा 2√3 आएगा। कितना आएगा भाई 2 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, तो क्या आएगा 2√3 आएगा, 2√3।
सर एलसीएम नहीं पता चला कैसे आए। अरे भाई सीधा सीधा गुणा ही होगा ये। एलसीएम गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। आप जब दो एक और इस तीन का ऐसे रखोगे, दो एक और अंडर रूट तीन, इसके जब गुणनखंड करोगे ऐसे करके, तो दो का भाग दो में एक बार चला जाएगा, फिर अंडर रूट तीन में किसका जाएगा, अंडर रूट तीन का ही जाएगा। इधर दो का दोगे तो दो एक कम दो, ये एक पहले से है जैसा का तैसा, इसमें जाएगा नहीं दो का, तो इसको ऐसा कैसा। अब इसमें अंडर रूट तीन का ही जाएगा, एक एक और एक, अंडर रूट तीन का एक बार गया। इधर देखिए दो और अंडर रूट तीन बचे हैं, यही क्या है, एलसीएम है। इन दोनों को गुणा करें, गुणा करोगे क्या आएगा, दो अंडर रूट तीन आएगा, ये का यही आ जाएगा। इसलिए एलसीएम क्या आ गया, दो अंडर रूट तीन। अब भाग दीजिए, इस दो का इस दो अंडर रूट तीन में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, अंडर रूट तीन बार जाएगा, क्योंकि दो से दो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट तीन बचेगा। और अंडर रूट तीन को एक से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट तीन आ जाएगा। ठीक है, प्लस एक का भाग दो अंडर रूट तीन में गया तो दो अंडर रूट तीन बार ही गया, यानी कि जितनी भी संख्या होगी इतनी बार जाएगा। एक का भाग 10 में दीजिए, एक दाए 10, 10 बार गया। एक का भाग दो अंडर रूट तीन में दे रहे हैं तो दो अंडर रूट तीन बार गया, और वो ऊपर वाले से गुणा हो गया तो कितना आ गया, दो अंडर रूट तीन। माइनस माइनस अंडर रूट तीन का भाग दो अंडर रूट तीन में गया तो अंडर रूट तीन से अंडर रूट तीन कैंसिल, दो बार गया, दो को माइनस के दो से गुणा किया तो कितना, चार, कितना आ गया, चार आ गया। सेम टू सेम ऐसे ही नीचे वाले में भाग दीजिए, नीचे वाले में, इसमें इसका भी एलसीएम कितना, दो अंडर रूट तीन, कितना एलसीएम, दो अंडर रूट तीन। अंडर रूट तीन का भाग इसमें गया तो अंडर रूट तीन से अंडर रूट तीन कैंसिल, बच गया दो, दो को दो से गुणा किया तो चार, प्लस दो का भाग इसमें गया तो दो कट गया, अंडर रूट तीन बचा, इसमें जोड़ दिया अंडर रूट तीन, प्लस एक का भाग जो का त्यों गया और आ गया ऐसा का ऐसा, ये वाला। क्या इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं, देखिए ये दूसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, ये सेकंड संख्या है और ये फोर्थ संख्या है। सेम है दोनों के दोनों, दूसरी और चौथी संख्या समान है, कट जाएंगी। जैसे समझाइए, जैसे यूं हो 5/6 और इसके भाग में हो 4/6, तो ये जो 6 और 6 हैं ये कट जाएंगी, क्योंकि ये दूसरी और चौथी संख्या है। कैसे कट गई सर, ऐसे कट गई, 5/6 है, ये 4/6 है, इसे हम भाग दे रहे हैं इसमें, तो इसे गुणा करेंगे। भाग कैसे देंगे, 4/6 को इसके साथ गुणा कर देंगे, कैसे, 4/6, इसे 6/4 लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। ठीक है, इसलिए गुणा हो जाएगी। अब देखिए ये 6 और ये 6 आपस में भाग में हो गई, अब कट गई ये तो। ठीक है, तो ये ऐसे कट जाती है, इसे आप डायरेक्ट काट रही है, इससे कट गई, बचा क्या वो लिखिए। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अंडर रूट तीन प्लस दो अंडर रूट तीन माइनस में 4, ऊपर तो ये बचा, नीचे क्या बच गया, 4 प्लस में अंडर रूट तीन प्लस में दो अंडर रूट तीन। ठीक है, अब देखें आप एक बात, ये दो अंडर रूट तीन और ये एक अंडर रूट तीन कितनी हो गई, दो अंडर रूट तीन और एक अंडर रूट तीन कितनी, तीन अंडर रूट तीन। और मैं ये कह दूं कि दो और ये कितना, तीन, ये दो रूट तीन है, ये एक रूट तीन है, तो कितने आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए कितने, तीन रूट तीन माइनस में 4। ठीक है, ये दो रूट तीन, ये तीन रूट तीन, कितने, तीन रूट तीन, इधर 4 प्लस में तीन रूट तीन। समझ में आ गया क्या, इतना इतना समझ में आ गया क्या। एक बार आप इसे देखिए, दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार नज़र फिराइए इसके ऊपर, देख लिया क्या, आ गया समझ में शायद आपको इतना। अब देखें, इसे हम ऐसे लिखते हैं, तीन अंडर रूट तीन माइनस का 4 बट्टे में ये जो तीन रूट तीन है, 4 इधर है, तीन रूट तीन उधर है, इसे हम ऐसे लिख दें, तीन अंडर रूट तीन प्लस में 4। कोई फ़र्क पड़े क्या भाई, कोई फ़र्क पड़े, मतलब इसमें कोई नेगेटिव
हो क्या, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 और 3 है, प्लस में है। प्लस वाली संख्याओं को कैसे भी लिख दीजिए, 5 + 4 है, इसे आप 4 + 5 भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने इसे ऐसा लिख दिया। सर आपने ऐसा लिखा क्यों, फिर फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है, आपने ऐसा क्यों लिखा? हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसका परिमेयकरण करना है। अभी इसका आंसर नहीं हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ तक यदि आपने कर लिया है तो, अपने स्तर पर यदि आपने किया है तो अब आप आगे देखिए इसका परिमेयकरण करते हैं। चलिए, परिमेयकरण करने पर, और परिमेयकरण कैसे किया जाएगा आप समझते हो ना, मैंने बताया था आपको, संख्याएं तो यही रहेंगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है, और दोनों अंश और हर में दोनों जगह क्या होंगी, गुणा हो जाएंगी। यानी कि 3√3 माइनस में 4 बट्टे में 3√3 प्लस में 4, और गुणा हो जाएंगी विपरीत चिन्ह वाली दोनों संख्याएं। 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4, दोनों जगह क्या हो गई, ये संख्याएं गुणा हो गई हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा दोनों जगह, इतना ध्यान रखना है, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ दोनों जगह प्लस आता। गुणा कीजिए इनको, 3√3 माइनस 4, और इसके अंदर गुणा हो गया तो एक बार ऐसा का ऐसा लिख दिया, √3 माइनस 4। ये 3√3 एक बार ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूँ, शायद कुछ क्ल्यू मिले, कोई सबूत मिले इनको आपस में कनेक्टेड करने का, शायद मिले कोई कनेक्ट अपने को, और मिलेगा। देखिए ये a-b, ये a-b हो रहा है, यानी कि ये a-b की होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। ऊपर वाला a-b की होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है जी। हाँ, क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है a-b की होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है a + b, a-b है ना। तो ये बन रहा है a² - b² का, और ये बन रहा है a-b की होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि a-b की होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, a² + b² - 2ab, और a- b² का क्या होता है, a + b और a - b। हमें ये वाली संख्या नीचे वाली इस फॉर्म में लिखनी है, और ये वाली ऊपर वाली इस फॉर्म में लिखनी है। देखिए लिखते हैं, 3√3 माइनस 4 की होल स्क्वायर लिख दिया ऊपर वाली को। देखिए सेम टू सेम है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं है इधर, ये जो चीज़ मैंने लिखी है आप अपने पेज के साइड में लिखिएगा, समझ गए। जैसे ये अगर मेरा खाली होता तो मैं इसे यहाँ लिखता मजला कोष्टक में। नीचे वाले को लिखेंगे a² - b², यानी कि 3√3 और माइनस में b की होल स्क्वायर है क्या, नहीं अलग अलग स्क्वायर, ठीक है, a² - b², a² माइनस में b², ऐसे लिखना है। चलिए आगे करते हैं, और अब इसे सूत्र के अनुसार खोलते हैं। इस क्वेश्चन को सूत्र के अनुसार खोल देते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हर हालत में आपको आने चाहिए। देखिए इसको हम इस सूत्र से खोलते हैं, a - b की होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखा ना, a - b की होल स्क्वायर, a² यानी कि पहले लिखेंगे a², फिर प्लस में b² प्लस में इसे, ये b है, ये b है, देखिए ये a है और ये b है, ऐसे। तो खोलते हैं, 3√3 की स्क्वायर, यानी कि ये तो हो गया a² प्लस में b की स्क्वायर, ठीक, माइनस में 2, सूत्र में 2 है इसलिए 2, ab, ये a और ये b, ये 3√3, ये a और ये 4 वाला b। कोष्टक में इसलिए लिख दिया ताकि ये 23 न लगे, समझ रहे हो। चलिए नीचे वाले को देखिए आप, 3√3 की स्क्वायर, यानी कि 3 की स्क्वायर और √3 की स्क्वायर अलग अलग ही लिखवा देता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको अलग अलग नहीं लिखवाया। 3 की स्क्वायर डॉट में √3 की स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ, फिर माइनस है 4 की स्क्वायर,
ठीक है भाई, बताइए। ये भी ऐसा ही है, ऐसे लिख दिया इसे। इस 3 की स्क्वायर कितनी, इस 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर कितनी 9, 9 हो गया। और गुणा में अंडर रूट 3 है, और अंडर रूट 3 की स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है, समझ रहे हो। इस अंडर रूट 3 की स्क्वायर कितनी 3, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट गया है। और इस 3 की स्क्वायर 9, प्लस में 4 की स्क्वायर कितनी 16, आगे माइनस ये 4 ये 2, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, क्योंकि ये तीनों संख्याएं ऐसे हैं 2 गुणा 3 गुणा 4 और अंडर रूट 3, ऐसे लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा अंडर रूट 3। या ऐसे ना लिखो तो आप ऐसे लिख दीजिए, समझ में आना चाहिए आपको। ये 2 पहले लिख लीजिए 2, आगे वाला 4 गुणा में, फिर इस संख्या को एक साथ लिख लीजिए 3 अंडर रूट 3, ठीक है। और नीचे 3 की स्क्वायर कितनी 9, गुणा में अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस में 4 की स्क्वायर 16 लिख दीजिए। क्या अपने को तो करना ही है। ये 9 तिया 27, 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 माइनस 2 चौका 8, 8 तिया 24, 24 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3, समझ में आ गया इतना। 2 चौका 8 और 8 तिया 24, 24 अंडर रूट 3। ये 9 तिया 27 और 27 और 16, नीचे आ गया 27 माइनस 16, समझ में आ गया। 27 और 16 कितने 43, 43 माइनस में 24 अंडर रूट 3, बट्टे में 27 में 16 गया तो 11, आंसर हो गया जी। बस कैलकुलेशन करनी होती है, आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 अंतिम क्वेश्चन बचा इस क्वेश्चन नंबर 1 का, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 3 वो आगे करेंगे। एक बार ये उतारिए आप। हाँ जी, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों बोला ऐसे मैंने, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। एक 2-3 नियम है जो आपके आगे वाले क्वेश्चन में प्रश्नावली में आपको काम आएंगे। आप मैं यहाँ उतार देता हूँ, एक बार आप उन्हें उतार लीजिए, याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए। साइन का यहाँ थीटा 30 है तो यहाँ भी अगर 30 होगा तो इन दोनों का मान आपस में 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, दोनों जगह थीटा का मान क्या है सेम है, यानी इन दोनों को आप करोगे तो यहाँ इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर आप सीधा 1 लिख सकते हैं इसके अनुसार, लेकिन हम करके देखेंगे ऐसा होता है क्या, आगे वाले आगे बता देंगे। एक बार आप इतना ही समझिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन का आंसर। मान रखिए जी, 5 कोस 60 का मान कितना, कोस 60 का मान 1/2 और इसकी स्क्वायर, क्योंकि कोस के स्क्वायर लगा है, प्लस में 4 सेक स्क्वायर का मान कितना, सेक स्क्वायर 30 का मान कितना, सेक 30 का मान 2/√3 और इसके स्क्वायर लगा है, माइनस में 10 45 का मान कितना 1 और इसके स्क्वायर लगा है। नीचे वाले का मान तो 1 होगा हम जानते हैं, लेकिन अभी करके देखेंगे क्या वास्तव में होता है क्या। साइन 30 का मान 1/2 और इसके स्क्वायर लगा है, प्लस कोस 60 का मान, कोस 30 का मान सॉरी √3/2 और इसकी स्क्वायर। समझ में आ गया। मान रखें एक बार सीधे सीधे, बताइए 5 गुणा में 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4, 1/4। समझ में आ गया। प्लस अब आप कैलकुलेशन करना सीख गए हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चलता हूँ। 4 गुणा में 2 की स्क्वायर कितनी 4 और √3 की स्क्वायर कितनी 3, √3 की स्क्वायर कितनी 3, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, माइनस में 1 की स्क्वायर 1। यहाँ देखें इस 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4, 1/4 प्लस √3 की स्क्वायर 3 और बट्टे में 2 की स्क्वायर 4, 3/4। समझ में आ गया। 5 इस 1 से गुणा हुआ तो 5/4 प्लस 4 4 से गुणा हुआ तो 16/3 और माइनस का 1 बट्टे में यहाँ इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों संख्याओं का, तो
एलसीएम आया 4, इस 4 और इस 4 का एलसीएम 4, इस 4 का भाग इस 4 में गया एक बार और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार और 1 को 3 से गुणा किया तो 3। समझ में आ गया? आगे देखिए, इन तीनों का आप एलसीएम लीजिए इन तीनों का एलसीएम 5/4 और 16/3 माइनस 1 का 12 एलसीएम आएगा, ऊपर आ गया। 4 और 3 का एलसीएम 12। इसको मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ थोड़ा सा और, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। जिस बच्चे को एकदम से एलसीएम नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो भी कर पाए, इसलिए हर प्रकार के बच्चे को साथ लेके चलना पड़ता है। देखिए 5/4 लिखा है, प्लस 16/3 लिखा है, माइनस में इस 1 को 1/1 लिख दिया, ठीक है ना। इतना ही चेंजमेंट किया, इस 1 को 1/1 लिख दिया, और बट्टे में क्या है 3 + 1, इसे 4/4 लिख देते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना। 3 और 1 4 हो गया है, 4/4। अब देखिए ऊपर वाले में एलसीएम लीजिए, 12 आ गया है। 4, 3 और 1 का एलसीएम 12। 4 का भाग 12 में गया 3 बार, 3 को ऊपर गुणा किया 5 से 15। 3 का भाग इस 12 में गया 4 बार और 4 को 16 से गुणा किया तो 64। माइनस में 1 का भाग 12 बार गया और 12 को 1 से गुणा किया तो 12। बट्टे में 4 का भाग गया तो 1, 4 में 4 का भाग गया तो 1 हो गया। यहाँ पर यही कहा था मैंने, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा का मान 1 होता है। आ गया जी। चलिए ये 15 और 64, 64 में 12 घटाइए, इन 64 में 12 घटाइए, कितना बचेगा 52 बचेगा। इधर 15 है और उधर 52, बट्टे में 12, इन दोनों को जोड़िए 67 आ जाएगा, और 67/12 ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का समय हो गया, इसलिए थोड़ा जल्दी बताया आपको। आप एक बार इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा देते हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी ऐसी 1 2 3 4 क्वेश्चन है। हम पहला क्वेश्चन करते हैं, मान रखने सीधा यहाँ पर ABCD दिए हैं, ABCD दिए हैं, जो भी आंसर आए आपको मैच करना है, इनमें से किसका मान है वो बताइए। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और सीधा सीधा आंसर करते हैं। 2 गुणा में 33 का मान बताइए कितना, 1/√3 बट्टे 1 + 10² 30, यानी कि 1/√3 की स्क्वायर। आगे करते हैं 2/√3, ये हो गया। इस 2 को 1 से गुणा कर दिया, ये 2/√3 हो गया। यहाँ पर 1 + 1 की स्क्वायर कितनी 1, और √3 की स्क्वायर कितनी 3। ये जो इधर नीचे वाला बचा, इसको क्या करें एलसीएम ले लीजिए। ऊपर तो है 2/√3 बट्टे 3 एकम 3 और 3 और 1 4, 4/3, सीधा ही लिख दीजिए 4/3। फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या, फोर्थ संख्या, 3 और 3 होते तो काट देते, लेकिन ये क्या है 4 और 3 और 4 हैं, इनको आपस में भाग दे रहे हैं, तो हम इसको गुणा कर देंगे। कैसे होगा गुणा, देखिए ये भाग देंगे ना, ये गुणा करना और भाग करना एक ही बात पड़ती है। देखिए 2/3 है, इसको तो ऐसा का ऐसा रखते हैं, और ये जो 4/3 है इसको गुणा करके 3/4 कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे हो जाएंगे संख्या। 4/3 है, ये 3/4 हो जाएगी। अब देखें 2 से ये कट गया 2 बार, 2 दूनी 4, ऊपर आया 3 और नीचे आया 2/3, कितना आया 2/3। अच्छा एक बात बताएं, ये 3 है, क्या हम इसे √3 गुणा √3 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने √3 को √3 से गुणा किया था तो 3 आया था, 3 आया था ना, कि इसके ऊपर आधी घात थी, इसके ऊपर भी आधी घात थी, तो जब ये इनको गुणा किया था तो ये 3 बन गया था। हम कह सकते हैं कि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हो सर ऐसा, क्या आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता ये पड़ गई बेटा कि बट्टे में √3 अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए वो लिखते हैं एक बार, ठीक है। देखिए करते हैं इसे। यहाँ पर इस 3 को क्या लिखें, √3 गुणा √3 लिख दे। आप या तो ऐसे कर लें, या फिर 2 तरीके, देखिए यहाँ से मैं इसके 2 तरीके बना देता हूँ, आपको जैसे समझ में आए ना वैसे कर लीजिएगा। पहला तरीका तो ये है कि इस 3 को हम इस फॉर्म में लिख दें
क्योंकि अपने को नीचे जो अंडर रूट 3 है ये हटाना है, नीचे अंडर रूट 3 नहीं रखना। तो इसे क्या लिखें, इस ऊपर वाले को 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख दिया, 3 ही है, नीचे है 2 गुणा अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट गया और आ गया क्या, अंडर रूट 3/2। क्या आ गया, अंडर रूट 3/2। रूट 3/2 इनमें से किसका आंसर होता है, किसका मान होता है, सॉरी किसका मान होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, इसका भी होता है, इसका होता है, किसका होता है आप देखिएगा, किसका होता है, साइन 60 का मान होता है। आ गया, एक तरीका तो ये है। दूसरा यहीं से क्या करें, ये जो संख्या लिखी है 3/2 अंडर रूट 3 ऐसे लिखा है, नीचे जो 2 अंडर रूट 3 है इसको दोनों जगह अंश और हर में गुणा कर दीजिए, अंश और हर में गुणा कर दीजिए इसे। ये भी एक अलग से तरीका है। इसको कैसे करोगे, 3 इससे गुणा होगा, 3 गुणा 2 अंडर रूट 3 हो गया, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, 2 अंडर रूट 3 गुणा 2 अंडर रूट 3। बताइए 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 बट्टे ये 2 इस 2 से गुणा 4, 2 से गुणा हो गया 4 और अंडर रूट 3 से गुणा होकर क्या बन गया 3, अंडर रूट 3 से गुणा होकर क्या बन गया 3, ये हो गया। बताइए 6 अंडर रूट 3 तो ऊपर है, यहाँ कर देता हूँ इसका बचा हुआ, 6 अंडर रूट 3 तो ऊपर है और 4 3 कितना 12, 6 का भाग 12 में गया 2 बार, 6 एक कम से 6 दूनी 12, बचा क्या अंडर रूट 3/2। मेरे को तो ये वाला सही लगा कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आपका एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा और ऐसे आपको थोड़ा आगे तक चलना पड़ेगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसे उतारिए जल्दी से। हाँ चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 मैंने एक ही साथ लिख दिए हैं, हम इनके आंसर एक ही साथ कर लेते हैं, आप इसको बाद में उतार लीजिएगा। देखिए 1 - 10, इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप टिक लगा लीजिएगा उसके ऊपर, आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45। बताइए 1 - 10 45 का मान कितना, 1 की स्क्वायर, एक होता है 10 45 का मान, स्क्वायर लगा स्क्वायर, 1 + 1 की स्क्वायर, इतना ही है। एक में एक गया 0, सीधा ही देख लीजिए, एक आएगा 1 की स्क्वायर 1 होती है और एक में एक गया 0, कर ही लीजिए भाई, 1 - 1, यहाँ पर 1 + 1, एक में एक गया 0 और यहाँ पर आ गया 2, 0 में 2 का भाग दीजिए 0, आंसर आ गया, टिक लगा लीजिएगा 0, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि साइन 2a बराबर साइन 2 साइन a, ये कब सत्यापित होगा, सत्यापित होने का मतलब ये है कि आपस में थीटा के किस मान पर, ए लिखा ना दोनों जगह, थीटा के किस मान पर आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों, समझे नहीं सर, नहीं समझे। जैसे यहाँ ए का मान मैं 30 लेता हूँ, मान लेते हैं कि ए बराबर 30 डिग्री लेना है, लीजिए यहाँ पर साइन 2 और ए की जगह लीजिए 30, उधर 2 साइन ए की जगह लिया 30, ठीक है ना। अच्छा बताइए यहाँ पर ये 2 30 से गुणा हुआ तो कितना हुआ, साइन 60 हो गया, ये तो हो गया कि नहीं, और उधर वो साइन 30 का साइन 30 ही है। अच्छा बताइए साइन 60 का मान कितना, अंडर रूट 3/2 और 2 गुणा साइन 30 का मान कितना 1/2, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 3/2 बराबर में 1, यानी कि ये तो बराबर नहीं है। ये पूछना चाहता है कि ए के किस मान पर बराबर होंगे, तो ये केवल ए के 0 के मान पर बराबर होंगे, ए बराबर 0 जब रखोगे तब बराबर होंगे, ए बराबर 0 रखने पर यह सत्यापित होता है, यह सत्यापित होता है, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पर 2 के आगे 0 लिखोगे, जैसे हमने यहाँ 30 रखा तो 2 गुणा 0, 2 0 से गुणा होकर 0 ही हो जाएगा और इधर भी 0 का मान आ जाएगा 0, वो 2 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, आपस में 0 बराबर 0 ही आएगा, आंसर 0 होगा इसका, लगा लीजिएगा आप, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इधर 2 गुणा 33 का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 - 1 बट्टे √3 की स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। 2 1 से गुणा हो गया 2/√3 बट्टे 1 - 1/3, 1 - 1/3, इतने कैलकुलेशन कर चुके हैं आप, आपको समझ में आ गया 1/3 क्यों लिखा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 की स्क्वायर 3, क्या आ गया 2/√3 बट्टे
3 एकम 3 और माइनस लगा इसलिए घटाएंगे, 3 एकम 3, 3 में घटाया 1 माइनस 1 और क्या आ गया 3 माइनस 1/3। इतना समझ में आ गया? बताइए 2/√3 बट्टे में 2/3 ये आ गया। ये 1 2 3 4 वो संख्याएं बन गई। इसे आप इस तरीके से लिखें 2/√3, 3/2, 2/3 इसे उल्टा कर दीजिए, 2 से 2 कट गया और बच गया 3√3। आपको मैंने बताया था कि इस 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3 लिख सकते हो। नीचे √3 है, एक √3 से एक √3 कट गया, बचा क्या √3। इसमें ऑप्शन लिखा है कि √3 इसमें से किसका मान है, तो आप क्या बताओगे? इसमें √3 tan 60 का मान है। किसका मान है भाई? √3 tan 60 डिग्री का मान है। तीनों क्वेश्चन आप एक साथ उतार लीजिए, आपको समझ में आ गए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, यदि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3, यदि ऐसा हो, जिसमें आगे भी लिखा है कि जिसमें a और b जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़े हैं उनके मान और 90 डिग्री से छोटे हैं। यदि ऐसा है जहाँ पर a का मान बड़ा है b से, देखिए आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, a बड़ा है b से, तो आप कोण a और कोण b का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है कि इसमें कोण a और कोण b का मान ज्ञात करके बताना है। ठीक है ना, इसमें कोण निकालने हैं। तो आप इसके लिए एक यहाँ पर लिखिए थोड़ा सा, sin 90 - थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। sin 90 - थीटा का मान कोस थीटा के बराबर होता है। इसका उल्टा करिए, कोस 90 - थीटा का मान sin थीटा के बराबर होता है। tan 90 - थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। tan 90 - थीटा बराबर होता है कोट थीटा के। ऐसे लिख सकते हो tan 90 - थीटा कोट थीटा, और ऐसे लिख सकते हो आप कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा, या फिर सेक 90 में से थीटा घटाएंगे 90 - थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये होता है बराबर होते हैं ऐसे ही। देखिए हमारे पास दिया है, अपने को आंसर करते हैं इसका, tan a + b इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये याद रखिए, आगे वाली प्रश्नावली में आपको काम आएंगे। आप ये बताएं √3 tan में कितने का मान होता है, √3 कितने का मान होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। आपको ये झट से नाम लेते याद आ जाने चाहिए। तो tan a + में b ये होता है tan 60 का मान, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ tan 60 लिख देते हैं, यानी कि tan 60 का मान इतना होता है। यहाँ पर tan से tan कट गया, बराबर में है, और बचा क्या a + b इज इक्वल टू 60, यानी कि a और b जुड़ के कितने बने हैं 60। इसे हम मान लेते हैं कि समीकरण ये 1 है। क्यों माना? क्योंकि कोई संख्या a है और कोई कोण a है और कोई कोण b है, दोनों जुड़ के वो कितने होंगे 60 होंगे, अपने को इससे पता लगा। अब वो कैसे 60 होंगे? 50 और 10 भी हो सकते हैं, 20 और 40 भी हो सकते हैं, 55 और 5 भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जुड़ के क्या बनेंगे 60 बनेंगे। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा भी दिया, एक चीज़ अपने को दी है tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। सबसे सरल क्वेश्चन यदि इस प्रश्नावली का कोई है तो इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन है और एक प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 या 6 का है जो सिद्ध करना है। बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a - b 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये कितने का मान होता है tan 30 का मान होता है tan 30 tan और tan को काट दिया, समीकरण बन गया दूसरा a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये समीकरण हो गया 2। अपने पास 2 समीकरण आ गए जी। क्या करें, हम दोनों समीकरणों को या तो जोड़ें या घटाएं,
वो अपने ऊपर निर्भर है कि हम इसको कुछ भी करें, लेकिन दोनों की तुलना करनी है अपने को, तो ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और इसमें जोड़ रहे हैं a माइनस बी, समीकरण जोड़ रहे हैं ना। और इसका मान कितना 60 a प्लस बी का, और इसमें जोड़ रहे हैं कितना 30, ऐसे जोड़ दिया इसको, ठीक है। प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, a और a 2a हो गया, कितना हो गया 2a। 60 और 30 कितने 90, a का मान आ गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। यदि a का मान 45 डिग्री है और a और b मिलकर 60 बनते हैं, पहले ही हमने देखा था, तो बचा कितना, कॉमन सी बात है बताइए। a का मान यदि 45 है तो b का मान 15 डिग्री, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। और b का मान कितना हो गया, समीकरण 1 से समीकरण 1 में a का मान रखने पर रख दीजिए जी। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है, a का मान 45 प्लस b बराबर 60 और b का मान आ गया 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, कितना है 15 डिग्री। आंसर हो गया। a और b क्या है, दोनों शर्तें पूरी की है इस क्वेश्चन ने। a बड़ा है b से, देखिए हमने देखा था a बड़ा है b से, तो देख लीजिए आप a बड़ा है b से, ठीक है, ये b का मान आ गया है। पहले एक और शर्त थी कि ये दोनों न्यून कोण हैं, दोनों ही न्यून कोण हैं 90 डिग्री से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उतारिए, इससे आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आपने उतार लिया ये। अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए उतार नहीं रहा हूँ उन्हें, सिर्फ आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएंगे, आप खुद समझ जाओगे वो सही है या गलत है, ठीक है। मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ। हाँ देखिए बच्चों, इसमें स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि बताइए, समझाइए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, क्या यह स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि साइन ए प्लस बी क्या बराबर हैं साइन ए और साइन बी के। बताइए भाई क्या ये बराबर हैं, कैसे बताएं सर, हमें पता ही नहीं। तो बेटा इसे आप करके देखिए क्या बराबर हैं। ए का मान आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कोई भी कोण लीजिए, ए और बी क्या है कोण है, इतना याद रखें। मान लेते हैं कि ए हमने कोण ले लिया 60 और बी हमने कोण ले लिया 30, ले लिया, इतने रख के देखिए, साइन ए की जगह 60 और बी की जगह 30। वैसे ही यहाँ पर साइन ए की जगह 60 और बी की जगह साइन 30। अब देखिए बेटा, ये तो साइन 60 और 30 कितना 90, साइन 90 हो गया। और यहाँ पर साइन 60 और साइन 30 अलग अलग हैं। साइन 60 ये साइन 60 और यहाँ पर साइन 30। अब यहाँ बताएं आप बेटा, साइन 30 साइन 90 का मान कितना 1, साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना 1/2। क्या √3/2 और 1/2 को जोड़ें, क्या 1 आएगा इधर, 1 नहीं आएगा, और 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 4 में क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 दिया है, देखिए क्या दिया स्टेटमेंट 2, पढ़िए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा में वृद्धि हो गई, हो गया ना, 0 से 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। और ये कह रहा है बताइए साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन 0 का मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√3, इसका √3/2 और 1। साइन थीटा में साइन में थीटा के मान में वृद्धि होने से क्या मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है भाई। देखिए आप देख ही रहे हो कि थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 3
ऐसा ही है, उसमें लिखा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? कोस थीटा का मान तो ऐसे होता है, इससे उल्टा होता है ना, मैंने बताया था। कोस थीटा का मान उल्टा है, उसमें थीटा जब जब बढ़ रहा है मान घट रहा है, सबसे बड़ा मान उसका 0 पे है, फिर कम हुआ है और कम हुआ है और कम हुआ है, फिर लास्ट में 0 गया। इसका मतलब स्टेटमेंट तीसरा जो है वो असत्य है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही। स्टेटमेंट चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। सभी मानों पर स्टेटमेंट 4 है, क्या होते हैं क्या? साइन थीटा और कोस थीटा हर थीटा के ऊपर बराबर। यहाँ पर थीटा का मान 30 ही ले लीजिए, देखिए साइन 30 का मान तो 1/2 और इसका 30 का मान √3/2, क्या बराबर हैं? असत्य, यानी कि स्टेटमेंट 4 गलत। समझ में आ गया आपको? ये स्टेटमेंट 5 है a बराबर 0 पर कोट जो है वो अपरिभाषित होता है, यानी कि परिभाषित नहीं है, ऐसा ही लिखा है। तो a बराबर 0 पर यानी कि थीटा का मान जब 0 है, यानी कि कोट 0 की बात कर रहा है, कोट अपरिभाषित है। सारणी में देखिए, टेबल में देखिए, आपको आता तो आप निकालिए। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि कोट 0 पर अपरिभाषित लिखा है, इनफाइनाइट लिखा है, उसका मान नहीं है, 1/0 मान आता है जिसका, है ना। यानी कि स्टेटमेंट 5वां जो है वो सत्य है। ठीक है, देखिए हमने 8.2 आज कंप्लीट कर ली है। कल हम क्वेश्चन प्रश्नावली जो 8.3 करेंगे। आप ध्यान से पढ़िए, लगन से पढ़िए और सारे क्वेश्चन दोबारा निकालिए। मैंने पहले भी कहा था एग्जाम्पल जो है वो आप अपनी पुस्तक के निकालते रहिए, बुक के आंसर एग्जाम्पल जो है वो बारीकी से निकालते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए जैसे जैसे आप मेहनत करते रहोगे ये आने लग जाएंगे, अन्यथा देखिए ये इतने हार्ड तो है नहीं, ये हार्ड तो है ही नहीं, आपको अपनी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। जय हिंद।